प्रिय दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको दुर्गा कवच सुनाने जा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से ही आपके सब कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है और देवी की कृपा से धन की कमी नहीं होती है। हर मनुष्य को दिन में एक बार इस कवच को पढ़ना व सुनना चाहिए। आओ शुरू करते हैं देवी कवच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार कर श्री मार्कंडे ऋषि बोले, हे ब्रह्मा जी, संसार में मनुष्यों की रक्षा करने वाला जो परम गुप्त चंडी पाठ है, वही मुझसे कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, सब प्राणियों का उपकारी पवित्र देवी का कवच है, उसे ही मुनि तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नव दुर्गा का वर्णन कर्म से करता हूँ। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा दुर्गा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी अन्नपूर्णा, नवी सिद्धदात्री सिद्ध माता के नाम से है। अग्नि से दग्ध शत्रु भय, युद्ध में संकटापन्न स्थिति, भयानक दुर्ग में फंसा जो मनुष्य इन नवों नामों का स्मरण कर देवी के शरणागत होता है, उसे कभी भी भय नहीं होता। सब प्रकार की वृद्धि के साथ रक्षा होती है। चामुंडा प्रेत पर, वराही भैंसे पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, लक्ष्मी कमल पर, श्वेत वर्ण वाली श्री बैल पर, सभी आभूषणों से युक्त ब्रह्मी हंस पर सवार है। ये सभी माताएं सभी योगों की शक्ति के साथ रत्नालंकारों से सुशोभित है। रथारूढ़ क्रोधावस्था में अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूषल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल तथा खाड़ धनुष आदि शस्त्रों को धारण किया है। उनसे राक्षसों का नाश कर भक्तों की रक्षा करो। हे प्रार्थना रूप वाली, हे महाघोर पराक्रमी, हे महाबली, हे मानोत्साही, हे भयनाशिनी, आपको नमस्कार है। हे दुख से त्राण देने वाली, शत्रुओं से रक्षा करो। आप अनेक रूपों से सब दिशाओं में, इंद्री रूप से पूर्व में, अग्नि रूप से अग्निकोण में, वाराही रूप से दक्षिण में, खड़धारी रूप से नेत्रों में, वारुणी रूप से पश्चिम में, मृगवानी रूप से वायु कोण में, कुमारी रूप से उत्तर में, शूलधारणी रूप से ईशान्य कोण में, ब्रह्मानी रूप से ऊपर में, वैष्णवी रूप से नीचे रक्षा करे। शवारूढ़ा चामुंडा सभी दिशाओं में रक्षा करे। जया देवी आगे से, विजया पीछे से, अजीता बाएं से, अपराजिता दाहिने से, उघोतिना शिखा की, उमा सिर की, मालाधारी ललाट की, यशस्विनी भृक्टी की, त्रिनेत्रा भृक्टी मध्य की, यम घंटा नासिका पुटों की, शंखनी नेत्रों के मध्य की, द्वारवासिनी कानों की, कालिका कपोलों की, शंकरी कानों के मूल की, सुगंधा नासिका की, चर्चिका ऊपर के होठों की, अमृतकला नीचे के होठों की, सरस्वती जीवा की, कुमारी दांतों की, चंडिका कंठ भाग की, चित्रघंटा घंटी की, महामाया तालु की, कामाक्षी ठोडी की, सरमंगला वाणी की, भद्रकाली गीवा की, धनधरी पीठ के रीढ़ की, नीलगिरवा कंठ के बार की, नरकुबरी नाड़ी की नलियों की, कंदनी कंधों की, वज्रधारी भुजाओं की, दंडनी दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों की, शूलेश्वरी नखों की, कुलेश्वरी कुक्षी की, महादेवी स्तन भाग की, शोक विनाशिनी मन की, ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर की, कामनी नाभि की, गोईश्वरी गुआ स्नान की, पूतना लिंग की, महिषवानी गुदा की, भगवती कटी भाग की, विद्यावासिनी दोनों घुटनों की रक्षा करे। सर्व काम प्रदानी महाबला देवी जांघों की, नारसनी टखनों की, तेजसी पावों के पृष्ठ भाग की, शिरधरी पांव की उंगलियों की, तलवासनी पावों के अधोभाग के तलुओं की, दष्टाकाली नखों की, उदरकेशनी केशों की, कुमारी रोमकूपों की, वागेश्वरी त्वचा की, पार्वती रक्त की, मज्जा की, वसा, मांस और हड्डियों तथा मेदों की,
कालरात्रि आंतों की, मुक्तेश्वरी पित्त की, पद्मावती पद्म कोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नखों के ज्वाला की, अभेदा सब संथियों की, हे ब्राह्मणी आप वीर्य की, छत्रेश्वी छाया की, धर्मधारिणी अहंकार मन बुद्धि की, व्रजस्था प्राणे अपान व्यान उदान और समान वायु की, कल्याण शोभना मेरे प्राणों की, योगिनी देवी रस रूप गंध शब्द स्पर्श की, नारायणी सतव रज तम की, वराही आयु की, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रनी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की, इंद्राणी शरीर के, हे चंडिके मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी पुत्रों की, भैरवी भार्या की, सुपथा देवी मार की, महालक्ष्मी राजद्वार में, विद्या चारों तरफ से, समस्त पाप नाशनी जयंती देवी शेष स्थानों की रक्षा करे। जो भी मनुष्य अपना शुभ चाहने वाला हो उसे कवच का पाठ नित्य करना चाहिए। इससे उसकी सर्वदा स्वतः ही रक्षा होती है। उससे द्रव्य लाभ कामना सिद्धि विजय की प्राप्ति होती है। जिस जिसकी कामना वह मनुष्य करता है सब कामना निश्चय प्राप्त होती है, सभी ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। इस कवच द्वारा रक्षित मनुष्य युद्ध में अपराजित हो निर्भय रहता है, त्रैलोक्य में पूजित होता है। इस दुर्लभ देवी कवच को देवता भी प्राप्त नहीं कर पाते। जो मनुष्य तीनों काल में इस कवच का पाठ करता है उसे देवी की कला प्राप्त होती है। वह त्रैलोक्य में अजय होता है, अपमृत्यु नहीं होती, शतायु होता है। लूता मकड़ी विस्फोटक चेचक आदि सभी व्याधियों से उसकी रक्षा होती है। स्थावर जंगम आदि भयंकर विष का भय नहीं होता। मारन मोहन वशीकरण यंत्र मंत्र भूत प्रेत खेचर जलचर औपदेशिक संसर्ग जन्य रोग कुल में उत्पन्न रोग गंडमाला डाकनी शाकनी अंतरिक्षचारी महाबरी घोर ढाकनियों ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव जन्य आदि सभी अनिष्टकारी देवताओं की बाधा भी हृदय में कवच धारण रहने से नष्ट हो जाती है। इस कवच से समान तेज की वृद्धि होती है। जो मनुष्य इस चंडी कवच का पाठ करता है और उपरांत चंडी पाठ करता है वह यश कीर्ति आदि की वृद्धि पृथ्वी पर पाता है। जब तक भगवान अनंत इस भूमंडल के पर्वत वन बगीचे में रहते हैं तब तक मनुष्य इस पृथ्वी पर पुत्र पौत्रों से युक्त रहता है और महामाया की कृपा से शरीर के अंत होने पर परम धाम को प्राप्त करता है जो देवों को भी दुर्लभ है। ऐसा पुरुष परम रूप भगवान शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। जय माता दी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप लोग देख सकें। जय माता दी।